पूरा देश राममय है, देश क्या पूरी दुनिया राममय है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली में और हमारे साथ हैं रविशंकर प्रसाद। रामलला के वकील को कौन भूल सकता है। उनसे बात करेंगे उनकी पुरानी यादों पर, रामलला से कैसे जुड़े, क्या वकालत की उन्होंने, इन सब के बारे में बात करेंगे। कि सबसे पहला सवाल, एक बड़ी आकांक्षा, तो अटल जी ने कहा था जन भावना का प्रकटीकरण था जो हुआ वहां पर, अब राम मंदिर बनने वाला है। रवि सर, प्रधानमंत्री मोदी के लिए आप, ऐसा है, जिस तरीके से राम मंदिर बन रहा है, एक एक देशवासी खुश है, राम भक्त तो और खुश है। मेरा परम सौभाग्य उनके चरणों में सेवा करने का अवसर मिला। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद इसको मूर्त रूप देने में पहल की है, डिजाइन में, खूबसूरती में, अयोध्या की व्यवस्था को सुधारने में, योगी जी के साथ साथ कैसा एयरपोर्ट होगा उसमें भी राम की झलक आनी चाहिए, स्टेशन में आनी चाहिए, सारे मार्ग सुगम होने चाहिए। अयोध्या दुनिया की एक प्रभु की राजधानी है राम की ना, तो उसी के अनुसार राजधानी बननी चाहिए। ये मंदिर भी और अयोध्या भी। रवि सर, एक सवाल पूछूंगा, राम मंदिर को आप रामलला का वकील रहे, वकील बनना एक चीज होता है लेकिन आस्था से जुड़ना अलग बात होती है। आस्था और वकालत कैसे साथ साथ काम किया आपकी? अमिताभ बाबू, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिना राम के भक्ति के आप उनके वकील नहीं बन सकते। मैं बहुत स्पष्ट हूं, राम की भक्ति जरूरी है वकालत के लिए, वरना तो जैसे आपने राम को एक मोकिल समझा तो आप तो गए। एक पैसा फीस नहीं लेना, भक्ति का भाव, आस्था का भाव, मैंने पूरी वकालत सुप्रीम कोर्ट की छोड़ दी थी मैंने उस समय के लिए। जब लखनऊ में आप लड़े, बहुत पेचीदा केस था, सरकार भी नहीं थी अपनी, जब आप अंदर घुसे थे, क्या उसके पहले रात को नींद आई थी? क्या सोच कर अंदर गए थे? देखिए क्या कुछ अलौकिक था? आशंका तो थी, लेकिन मेरे ऐसे अनुभव हुए इस केस की तैयारी में कि मैं बिल्कुल निश्चिंत था कि ये केस जीतेंगे। और आपने बहुत सही पकड़ा, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में तो अपनी सरकार थी, मोदी जी प्रधानमंत्री थे, वहां तो मनमोहन सिंह और मायावती की सरकार। याद करिए इतिहासकारों ने, वामपंथियों ने क्या क्या हंगामा नहीं किया था। कोई सबूत नहीं है, ये खाली लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को भी कहा था म्यूजियम से चुरा करके लाए हैं, ईंटा पूजने वाले लोग हैं। और बहुत हल्ला हुआ था कि 2-1 से हारेंगे। तो मैंने जब तैयारी की और जब समझा पूरे मामले को, तो मुझे जरा भी संदेह नहीं था अमिताभ बाबू जीतेंगे, अमिताभ बाबू जीतेंगे। समझे आप? हाँ, बिल्कुल जीतेंगे। तो निर्णय हुआ, तो उस समय निर्णय में हुआ कि मूल जगह प्रभु राम को दी। वैसे एक बात बताऊं अमिताभ जी, बाकी कई वकीलों ने इसको बहस किया, लेकिन आपसे मैं आज एक अंतरंग बात, आप भी पटना से आपका संबंध है, लगता है मैं नियति में था एक केस बहस करना। लाल नारायण सिन्हा, आपको याद है, भारत के बहुत बड़े वकील थे, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, बिहार के एडवोकेट जनरल। इंदिरा गांधी उनको अंतिम वाक मानती थी, लेकिन प्रभु राम के प्रति आसक्ति थी। तो उनसे कानूनी राय लेने के लिए लोग आए थे 88 में। अपने पिताजी ने कहा जाओ मिलवा दो। मैं छोटा वकील था उस समय, कुछ ही वर्षों की वकालत थी। उन्हें शांति से सुना, कदम हुआ अपने निवास में, अब देखा मुझे, कहा यंग मैन, अगर मुसलमानों का सूट डिसमिस हो जाएगा तो हिंदुओं को क्या मिलेगा? आपको मालूम है कि गोपाल जी ने फाइल किया था भक्त के रूप में, और मुसलमानों ने फाइल किया था कि हमको वहां नमाज पढ़ने दिया जाए। तो डिसमिस हो जाएगा तो हो जाएगा, हिंदुओं को क्या मिलेगा? क्या यही तुम्हारी स्ट्रैटेजी है? प्रभु रामलला के जन्म स्थान पर वो देव है ना, डीटी हैं, जन्म स्थान पर विराजमान है, उनकी तरफ से सूट फाइल करो। तो 89 में वो सूट फाइल हुआ, याद होगा आपको, रामलला विराजमान। और ठीक अमिताभ जी 20 साल बाद 2009 में वो केस बहस करने का मुझे सौभाग्य मिला। आप बात समझ रहे हैं मेरी? हाँ, बाकी वकील लोग थे, अच्छा काम किया। हम तारीफ करेंगे अपने पराशरन साहब का सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो मैं कानून मंत्री थे। एक बात मैं आपसे कहूंगा और बहुत विनम्रता से, 2009 में अपील फाइल हुआ, मुस्लिम ने फाइल किया, हम लोगों ने फाइल किया, बिकॉज पार्टीशन गलत। एक चीफ जस्टिस के पास मिलना होता था, लॉ मिनिस्टर का, तो मैंने कहा कि आप इतना केस सुनते हैं, एडल्ट्री का सुनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का सुनते हैं, आतंकवादियों के पक्ष में रात में कोर्ट खुलता है, खोलिए। मंदिर में कौन जाएगा दक्षिण भारत में, ये भी सुनते हैं आप, रामलला की अपील क्यों नहीं सुनते हैं?
10 साल हो गया, कृपा करके तो चुप रहे। बाद में आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में कांग्रेस के लोगों ने क्या क्या विरोध नहीं किया। मैं नाम लूं क्या? नहीं लूंगा, आज अपना बड़ा हृदय है। एक बात जरूर कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट में रामलला टेंट में थे अमिताभ जी। एक कमाल का आदेश था कि एक छोटी फटी सिलाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश चाहिए। पानी में भीग रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के, क्षमा करिए, कुछ जजेस का एटीट्यूड में ठीक नहीं लगता है। उन्होंने कहा क्या मतलब है, हमारे रामलला टेंट पे विराजमान है और इतना समय लग रहा है, आप ये क्यों नहीं कह सकते कि आप एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बना लीजिए? तो उधर से अपोज हो गया। तो चलो, प्रभु राम ने वनवास सिर्फ ऐसे ही नहीं झेला, अपने जन्म स्थान पर बैठते ही वनवास उनको लेना पड़ा। लेकिन आज वो वनवास समाप्त हो रहा है, इतना भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो अंदर से बहुत शांति बनती है। रवि साहब, आपने बोला 20 साल पहले ही ऐसा कुछ अनुभूति हो रहा था, आपने सोचा नहीं था 20 साल के बाद उसके वकील बनेंगे। लेकिन जब आडवाणी जी रथ यात्रा के निकले थे, राम मंदिर वही बनाएंगे का नारा देश में जब आया था 90 के दशक में, तो उस समय भी रवि सर, आप, मुझे लगता है जो उनको समस्तीपुर में रोका गया था, तो आपने बहुत ठीक बोला, उनको गिरफ्तार किया गया और उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में बंद किया गया। मसान जोर ले गए, झारखंड का पार्ट था, बिहार का उस समय पार्ट था। तो उनके बाद चीफ सेक्रेटरी गए कि हमने आपको गिरफ्तार किया है, तो आपको एक वकील की सलाह लेने का अधिकार है, किसको बुला दें? कहा मुझे रविशंकर को बुलाइए, मैं पटना में वकालत करता था। मैं गया उनसे मिलने, कहा क्या आदेश है? मैं भावुक हो गया, वो अंदर थे। कहा मुझे सिर्फ हाई कोर्ट से ये अनुमति दिलवा दो कि मैं वीपी सिंह की सरकार के खिलाफ वोट दे सकूं लोकसभा में, अविश्वास प्रस्ताव। और 2 दिन में मिल गया वो, और शेष कहानी आप मालूम है। बाद में एक कारसेवक के रूप में भी मुझे अयोध्या जाने का अवसर मिला, एक पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भी कई कार्यक्रमों में। एक बार कार्यकर्ताओं पे गोली भी चली थी, तब भी आप एक डेलीगेशन के हिस्सा बहुत सही गोलियां चली गई थी कार्यकर्ताओं में, जब वो कोठारी बंधु मारे गए थे ना, तो उसमें विद्यार्थी परिषद की ओर से बाल आप्टे, मदन दास जी, मैं, अरुण जेटली को नहीं जाना पाना था। अमिताभ जी, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, मेरा खून खौल गया जब मैंने अत्याचार को देखा। सबको सर में गोली मारी गई है, मालूम है ना, मुलायम सिंह की सरकार थी। और आपके कलेक्टर से मिले, एसपी से मिले, क्या लगा कुछ हुआ ही नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश को जेल बनाया गया था उसमें, याद है ना आपको? और मैं उस समय ह्यूमन राइट्स में भी काम करता था। मैंने कहा कि आप कश्मीर के आतंकवादियों के पक्ष में बोलते हैं, खालिस्तानियों के पक्ष में बोलते हैं, कार्यसेवकों का मानवाधिकार नहीं है आपके लिए? तो अगर आपके दोहरे मानदंड है तो बंद करिए। मैंने इस्तीफा दिया, लेख लिखा, और बाद में आप देखिए तो ये सब चेहरा देखा है। तो हमारे कार सेवक प्रभु राम की सेवा में बहुत कुछ झेले हैं, और उन्हीं का आज आशीर्वाद है, प्रभु राम का आशीर्वाद है, और मोदी जी की का संबल नेतृत्व है का जितना महान राम मंदिर और प्रभु राम की राजधानी अयोध्या बन रही है। रामलला के वकील को इस बार प्राण प्रतिष्ठा में भी जाने का मौका मिल रहा है, न्योता आया है, राम जी न्योता आया है, और गर्व का मौका। पहले चंपत जी ने एक बात बहुत साफ कहा कि आपको नेता के रूप में नहीं बुला रहे हैं, आपको बुला रहे हैं रामलला और हिंदुओं के वकील के रूप में। और भी वकीलों को बुलाए होंगे जो इसमें लगे थे। तो हमने कहा माय लॉर्ड, मैं बिल्कुल वकील के रूप में ही आ रहा हूं। मेरा परम सौभाग्य है अमिताभ जी कि मुझे निमंत्रण मिला है, मैं जा रहा हूं। प्रभु राम को हृदय से प्रणाम करूंगा, मैं भी राम भक्त हूं। और ये जो मंदिर है ना, ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये सनातन की विजय है, ये सनातन का सम्मान है, ये भारत के अंदर की गौरव की अनुभूति है। इसीलिए पूरे दुनिया के हिंदू और मुसलमान भी दिल से इसका स्वीकार कर रहे हैं। रामलला का वकील जाएगा। आखिरी सवाल रविशंकर सर, कुछ अलौकिक हुआ था जब इतने सारे केस जीते चले गए? कुछ देखा था, दिवा सपना आया क्या? चलिए, कुछ तो हुआ था, मैं आपको बताऊंगा। जब एक बार मैं बहुत निराश था, क्योंकि कई और वकील नहीं थे। जब मेरा अशोक सिंघल ने कहा अब तुम अरुण जेटली करने वाले थे, वो विपक्ष के नेता हो गए, मंत्री पद हो गया, तो कल माननीय अशोक जी का, सिंघल जी का मैं बहुत सम्मान करता था, बहुत भावुक हो गए थे, अब तुम्हें ही करना है। कहा मैं करूंगा, हो गया। तो मैंने सब सुप्रीम कोर्ट की वकालत छोड़ी, संसद से छुट्टी ली, पार्टी का पदाधिकारी था, गडकरी अध्यक्ष थे, उनसे छुट्टी ली। दिन भर उसी में चंपत राय जी से परिचय हुआ। अमिताभ जी बहुत महान व्यक्ति है, उस केस की तैयारी में।
और रात में फिर स्वाध्याय करता था। तो हमको लगा कि अब तो सबसे चर्चित नाम मैं हो गया, कुछ गड़बड़ होगा तो मैं हिंदुओं को जवाब क्या दूंगा। तो अंदर से कुछ भाव बताया गया, करो। अब मैंने कभी संदेह नहीं किया जीतेंगे, और आज जीत गए। तो बहुत अच्छी बात है। प्रभु राम हम सबको आशीर्वाद दें, और प्रभु राम आपको भी दें, आपके चैनल को भी दें, देश को भी दें, और प्रभु राम हिंदुस्तान को बड़ी ताकत बनाएं। रवि सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडियो वापस चलते हैं।